नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम अजय बात कर रहे हैं आपसे करियर पॉइंट मोटिवेशन से। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, पहला युद्ध जो है वह हार्डेस्पीच का युद्ध, जो कि हुआ था 326 ईसा पूर्व में। किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में। हार्डेस्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। कलिंग की लड़ाई देखते हैं। कलिंग की लड़ाई जो हुई थी वो 261 ईसा पूर्व में हुई थी। और सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया तो इसमें जो भी रक्तपात हुआ उसको देखकर इनका हृदय बिल्कुल द्रवित हो गया। और द्रवित होने के बाद इन्होंने युद्ध ना करने की कसम खाई, मतलब, और फिर इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, जो कि अहिंसा का राह दिखाने वाला, कह सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन धर्म। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई समय जो था इसका 712 ईस्वी। और किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद कासिम और अरबों। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। मतलब कि अरब अरब से जो आक्रमणकारी आए थे उसमें मोहम्मद कासिम जी थे। तो इन्होंने सिंध की लड़ाई जो की थी, अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण किया? तो आप अक्सर ही क्वेश्चन आता है। तो 712 ईस्वी। और मोहम्मद कासिम जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, मतलब कि सबसे आगे फ्रंट पे यही थे। और जीतने के बाद ये राजा भी बने। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, मतलब साल भर बाद फिर तुरंत चढ़ाई किया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। किस पर? पृथ्वीराज पर, क्योंकि एक बार हार चुका था, जबकि उसके मन में जीतने की इच्छा थी। और लास्ट में वो विजयी ही हुआ। जिस तरह से अगर आप कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो सफलता जरूर मिलती है, बशर्ते उस पर ट्राई अगेन ट्राई करने की जरूरत होती है। वैसे ही मोहम्मद गौरी ने किया। ट्राई अगेन ट्राई फॉर सक्सेस। चंदावर का युद्ध, तो इसका टाइम था 1194 ईस्वी में। और मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। मतलब कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच ये युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, जिसे जाना जाता है चंदावर के युद्ध के नाम से। और इसमें विजयी कौन हुआ? मोहम्मद गौरी हुआ। इसने राजा जयचंद को हरा दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। मतलब कि देखिए, इतिहास है तो इतिहास में तो लड़ाइयां रहती ही हैं, और लड़ाइयां ना हो तो फिर इतिहास कैसा? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आगे खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में, किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जैसा कि भी इससे पहले आपने जाना पानीपत का, फिर खानवा आ गया। खानवा में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। मतलब कि 1527 ईस्वी में जब खानवा का युद्ध हुआ तो उसमें बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध चला उसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। फिर एक घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में, फिर देखिए ये बाबर द्वारा ही लड़ा गया। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में, मतलब कि नेतृत्व जो कर रहा था वो महमूद लोदी कर रहा था। बाबर ने अफगानों को हराया, मतलब कि अफगान जो कि आक्रमण किए थे उनको हरा दिया। चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, इसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। इसको चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, तो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध का जो टाइम था वो 1540 ईस्वी था। और एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मतलब कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में।
1539 में भी इन्हीं से हुआ था। 1539 में जो हुआ था वो चौसा का युद्ध था, और 1540 में जो युद्ध था वो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध था। और दोनों युद्ध जो हुए थे वो सिरसा सूरी और हुमायूं के बीच हुए थे। और दोनों ही युद्धों में सिरसा सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से हराया था। दोस्तों अगला जो युद्ध है हमारा, पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा था। इसके बाद फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध देखिए 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ। आगे तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। तो 1565 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ? यह युद्ध जो हुआ इसमें विजयनगर का जो साम्राज्य था उसका अंत हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध जो टाइम था वो 1576 ईस्वी था, अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हुई। अकबर और राणा प्रताप के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, बड़ा ही फेमस युद्ध था हल्दी घाटी का, 1576 ईस्वी में। और राणा प्रताप जी जंगल में घास की रोटियां खाने को मजबूर हुए। प्लासी का युद्ध समय था 1757 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, और अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया। और वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया भैया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और शुजाउद्दौला मीर कासिम यूं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इसमें भी अंग्रेज, अब भाई अंग्रेजों का शासन आ गया तो अंग्रेज धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाए, और मजबूत बनाने के बाद आक्रमण कर करके सबको अपने में मिलाते गए, और कोई अगर उन पर आक्रमण करता तो उसको पराजित कर देते, बात खत्म हो जाती, फिर दोबारा आक्रमण करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। प्रथम मैसूर युद्ध समय था 1767 से 69 के बीच में, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। हैदर अली, देखिए हैदर अली इतिहास में एक बड़ा नाम। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था, और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो कि जिसका कोई निर्णय ही नहीं हो पाया कि कौन हारा कौन जीता, अनिर्णित ही छूट गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई, मतलब 1790 में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसमें दोनों में संधि हो गई। किसमें? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। जब हार जीत का फैसला नहीं हुआ तो संधि कर लिया, या कुछ लोग हारने लगते हैं तो संधि कर लेते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1799 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। तो दोस्तों अगला युद्ध हमारा है चिलियान वाला युद्ध। तो चिलियान वाला युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में, भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। चीन ने आक्रमण किया हमारे भारतीयों पर, हमारे भारतीय सीमाओं पर। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था उस टाइम। भारत पाक युद्ध 1965 में, और भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। और भारत और पाकिस्तान के बीच इसी टाइम शिमला समझौता हुआ था। भारत पाक युद्ध फिर 1971 में, मतलब कि 65 और 71 में 2 बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो चुका था ऑलरेडी। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान फिर हारा और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, नहीं तो बांग्लादेश पर आधिपत्य किए हुए था। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। जम्मू और कश्मीर के द्रास एवं कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। तो 65, 71 और 99 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध, और इसमें तीनों में जो है
पाकिस्तान की हार हुई। तो इस तरह से दोस्तों आज के कुछ इम्पोर्टेंट जो युद्ध थे, अब युद्ध विराम करते हैं हम। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।